ओम श्री सूर्याय नमः। आज रविवार है और आप सुनिए रविवार व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक राजा था और एक रानी थी। उनके पास सिपाही, घोड़े, दास दासी, धन दौलत सब कुछ था, पर संतान नहीं थी। इसलिए वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। संतान पाने के लिए उन्होंने हर तरह के दान, धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, जप, मंत्र, पूजा पाठ आदि किया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। जब राजा और रानी वृद्ध होने लगे तब चिंता ने घेर लिया। वे सोचने लगे कि इतने बड़े राज्य का क्या होगा, कौन बनेगा इसका वारिस, प्रजा की जिम्मेदारी किसे सौंपेंगे। राजा रानी दिन रात इसी चिंता में घुटने लगे। उन्हें खाने पीने की सुध तक नहीं रहती थी। एक सुबह राजा के दरबार में एक साधु आया। रानी को सुनते ही वह दासी से बोली, यह मेरा अंतिम दान है, इसके बाद मैं कुछ दान नहीं करूंगी। रानी चावल भरा छाछ लेकर साधु की झोली में भिक्षा डालने लगी। उसके चेहरे पर उदासीनता छाई थी। साधु ने पूछा, रानी साहिबा, आपको क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? रानी ने पूरी बात बताई और सिसक पड़ी। साधु गंभीर हुए और बोले, चिंता मत करो, तुम्हारी कोख से पुत्र होगा, पर सिर्फ 14 साल के लिए। इसके आगे वह जीवित नहीं रहेगा। इससे बड़ा मैं तुम्हें नहीं दे सकता। फिर उन्होंने झोली में से कुछ भभूत निकालकर रानी को दी और कहा, इसे आप दोनों बांटकर ग्रहण कर लेना, तुम्हें जल्द पुत्र मिलेगा। और साधु चले गए। रानी ने सोचा कि 14 साल के लिए भी पुत्र मिलेगा, वह काफी है। उसने बेटे को खूब प्यार से बड़ा करने का निश्चय किया। राजा को सारी बात बताई। साधु की दी हुई भभूत राजा को दिखाई। राजा बोले, इतना दान दक्षिणा जब तब किया पर फल नहीं मिला, अब इससे संतान कैसे आएगी? रानी ने कहा, जब इतना सब कर लिया तो अब साधु के क्रोध को क्यों बुलाए? राजा विश्वास नहीं करता था, पर रानी को दुख न पहुँचे इसलिए राजी हो गया। राजा रानी दोनों नहाते धोते भगवान का नाम स्मरण करते हुए भभूत ग्रहण कर सो गए। कुछ दिन उपरांत रानी गर्भवती हुई। राजा रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। 9 महीने बाद सुंदर पुत्र हुआ। राजा ने धूमधाम से नाम पूर्ण किया। 8 दिन तक राज्य में उत्सव मनाया गया। विद्वान पंडित बुलाए गए जो कहने लगे कि पुत्र केवल 14 वर्ष तक रहेगा। राजा और रानी चुप रहे, लेकिन बेटे की हर इच्छा पूरी की जाती रही। राजपुत्र बड़ा होता गया। 7 साल की उम्र में गुरु लेकर पढ़ाई लिखाई और विद्याओं का परिश्रम मिला। 12 वर्ष की उम्र में राजकन्या से विवाह हुआ। बेटा 14 साल का हुआ। एक दिन उसने कहा, पिताजी, मैं पूरा राज्य घूमना चाहता हूँ, अभी तक केवल इस रजवाड़े को ही देखा है। राजा चिंतित हुए, लेकिन बेटे को सामने ना मुख दिखाया। बेटे को कहा, हाँ जरूर जाओ, लेकिन अपनी पत्नी को अपने कार्यों की भनक न लगने देना। बेटा बोला, ठीक है। राजपुत्र दिन भर पत्नी के साथ खुश रहता, पर रात को 12 बजे उठकर बाहर चला जाता। रानी दिन रात बेचैन रहती, पर पूछने की हिम्मत नहीं करती। वह दुबली पतली हो गई। फूल बेचने वाली बूढ़ी महिला उसकी देखभाल करने लगी। उसने रानी को उपाय दिया, रात जाकर पति का पीछा करने को। रानी ने मिर्च लगाकर जख्म कर नींद नहीं आने दी, पर पति का सच जानने में नाकाम रही। तीसरे दिन उसने पति का रास्ता रोककर पूछा, पर वह नहीं बताया। चावल मंत्रों के अनुसार दोनों हाथों से चावल फेंकने को बोला। दाएं हाथ से फेंकती ही राजपुत्र घोड़ा बन गया, पर बाएं हाथ से फेंकना वह भूल गई और वह घोड़ा कहीं चला गया। राजा रानी दुखी हुए। कई महीने बीते, पुत्र का पता नहीं चला। रानी परेशान होकर भोजनालय खोलती है, लोगों से अजीब बातें सुनती है। बुढ़िया जो पोते की देखभाल करती थी राजकन्या के पास गई, सब कुछ बताया। रानी ने जंगल में जाकर घना पेड़ जो शेर, सांप, भालू से घिरा था साफ किया, पूजा की। 12 बजे सूर्यदेव का ध्यान किया। सूर्यदेव खुश होकर बोले, जो यह करता है मैं उसको मनचाहा फल दूंगा। रानी ने रथ का दाहिना घोड़ा मांगा। सूर्यदेव ने कहा, यह घोड़ा नहीं दे सकता, उसे पाताल से लाना होगा। रानी पाताल गई, गाय के पीछे पीछे गई। पाताल पहुंची, घोड़ा नए कपड़ों के साथ मिला। राजपुत्र ने परिवार की स्थिति पूछी, दुखी हुए। रानी दौड़ी और गले लगी। राजपुत्र ने उसके कष्टों का कारण बताया और कहा, कठिन काम करना होगा। 7 घने जंगल पार करने के बाद पीपल का पेड़ मिला, वहाँ पूजा करनी थी। रानी ने वह सब किया। सूर्यदेव ने उसे आश्वासन दिया। रानी ने घोड़ा पाताल से लाकर राज्य संभाला। राजा रानी की खुशी लौटी। राजपुत्र ने राज्य का सफल संचालन किया। यह है रविवार व्रत कथा। अगर यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे श्याम।